18 के बाद तकरीबन मैं 6 बार दिलवा हो आया हूँ। तो हमारे बागड़ा और दिलवा वाली साइड में काफ़ी सड़कों का नुकसान हुआ है, जिसकी वाइफ और बच्ची की डेथ हो गई। उनको 4-4 लाख रुपया SDRF से दिया जी। आने वाले दिनों में हम दनोड़, जंडोर और ये नौनाल साइड जो थोड़ा लॉसेज हुए हैं लोगों के, वो भी असेस करने जा रहे हैं और उनको थोड़ा रिलीफ मटीरियल भी देने जा रहे हैं। लोग जब शुरुआत में जो त्रासदी हुई, लोग बाटलें पानी की लेके जाते थे, और अभी हमने ये किया कि वहाँ तकरीबन को 6 कुएँ जो हैं ट्रेडिशनल वेल्स, उनको हमने साफ़ करवा के ताकि लोग वहाँ से पानी इस्तेमाल कर सकें। हमारी लगातार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो खुद भी मौके पे गए हैं 2-3 जगह, वो भी लगातार डेली हमारे से फीडबैक लेते हैं। एके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ, और इस वक्त एक्सक्लूसिव हमारे साथ है कठुआ के विधायक डॉक्टर भारत भूषण। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो सवाल रहेगा कि अभी भी रोड कनेक्टिविटी जो है वो नहीं पूरी हो पाई है। अगर हम खास कर दिलवा के लोगों की भी बार बार डिमांड आ रही है कि सड़क टूटी हुई है, कब हम आ जा सकेंगे, उस पर हमें सबसे पहले बताएं। बिल्कुल, जो 16 तारीख को जो हमारा क्लाउड बरस्ट हुआ, उससे हमारे बागड़ा और दिलवा वाली साइड में काफ़ी सड़कों का नुकसान हुआ है। बागड़ा तो अभी भी क्लियर नहीं हुआ, लेकिन दिलवा को हमने, क्योंकि PMGSY का रोड है, वो दूसरे दिन ही हमने वहाँ वो मशीनें लगवाई थी और 3-4 दिन के बाद थोड़ा शुरुआत करवाई थी। थोड़ा सा कनेक्टिविटी आधे तक पहुँचे थे, लेकिन दोबारा बारिश 26 को जो उससे दोबारा ब्लॉकेज हो गई है। अभी कोई तकरीबन 60% रोड चलने लायक बना दिया, बाकी की कोशिश कर रहे हैं करने के लिए, और आने वाले कुछ दिनों में मुझे लगता है कि हम उसको कंप्लीट कर पाएंगे। सर, एक और सवाल रहेगा कि लोग पूछ रहे हैं कि अब तबाही हुई, नेचुरल सब कुछ हुआ, नेचुरल कैलेमिटी थी, तो अब हमारे लिए जो है कब हमें जो है राहत सामग्री तो आप लोगों ने भेज दी है, अब कब राशि मिलेगी, ताकि अब हमारे पास तो मकान भी नहीं है, कब तक हम इन सेंटरों में रहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो बागड़ा में हमारी 2 डेथें हुई, बड़ी अनफॉर्चुनेट हुआ, उसके लिए जो SDRF के नॉर्म्स हैं, उसके तहत इमीडिएटली उनको जो पैसा है, जो उनका जो मेल मेंबर बचा हुआ है जिसकी वाइफ और बच्ची की डेथ हो गई, उनको 4-4 लाख रुपया SDRF से दिया। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर फंड से भी मिला, और उसके अलावा उनके जो यूटेंसिल्स के लिए भी पैसे दिए और बाकी चीज़ों के लिए दिए, और मुझे लगता है कि 14-15 लाख रुपये उस फैमिली को मिला है जी। उसके अलावा जो 4 घर टोटली डैमेज हो गया, उसके लिए भी हमने वो लॉसेज असेस करवाए हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, और उसके लिए भी पैसा आ गया है, वो भी देने जा रहे हैं। और कितना तकरीबन कितना उनके अमाउंट मिलने वाला है? देखिए, अभी तो SDRF के नॉर्म जोन में जो फुली डैमेज है उसके लिए भी बहुत कम है, और जो पार्शियली डैमेज है उसके लिए 6,500 है। तो हमने ये मांग उठाई है गवर्नमेंट से कि बहुत कम है, उससे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो लिहाजा हमारे यूनियन MOS डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से, उनसे भी बात हुई है, और उन्होंने भी वो भी कोशिश कर रहे हैं कि इस नॉर्म को रिवाइज किया जाए, ताकि लोगों को अगर हमने रिलीफ देना तो उनका अगर बने ही नहीं कुछ है तो क्या फ़ायदा जी। तो हमने गवर्नमेंट से भी एक राइटिंग में भी करने जा रहे हैं सारे MLAs कि हमें CDF से लो किया जाए कि हम भी थोड़ा कंपनसेट करें, ताकि सप्लीमेंट करके कुछ अपना वो दोबारा पैरों पर खड़े हो पाएँ। जिस तरह से आपने बात की, क्योंकि दिलवा की मैं बात करूँ, दिलवा में जो है वो स्कूल को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, और वहाँ पर एरिया जो है वहाँ पर कई डेवलपमेंट के कार्य जो है वो नहीं हुए। लोग भी कल जो है वो रोष भी व्यक्त कर रहे थे, और लोग बोल रहे कि आप अब पहले तो आए, अब नहीं आ रहे हैं, ना विधायक आ रहे हैं ना और कोई अधिकारी आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब 16 को त्रासदी हुई तो हम 18 को मैं वहाँ गया था। 18 के बाद तकरीबन मैं 6 बार दिलवा हो आया हूँ जी। 6 बार दिलवा हो आया हूँ। मेरे साथ दिलावर जी सिंह थे, और करण सिंह जो फार्मर सरपंच है, वो बलवंत सिंह जो बड़े पहले सरपंच हुआ करते, सारे मेरे साथ होते हैं, और तकरीबन 6 चक्कर मैंने वहाँ लगा लिए। और उसके बाद जो DDC के वाइस चेयरमैन और बाकी सारी हमारी जो BJP की टीम है, सारे हैं। बिजट जहाँ अम्माबाई का टेम्पल है, वहाँ हम रात को 11 बजे पहुँचे थे, पैदल गए थे। उस टाइम कोई पसियाँ सारी पड़ी थी, वहाँ भी सारा मुआयना करके आया और वो रोड शुरू करवा दिया जी। बीच में हमारा ग्रे एरिया रह गया था, ये जमालपुर वाला, बिल्कुल। तो वहाँ की लोगों की काफ़ी रिजेंटमेंट थी। जब हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन आए थे तो काफ़ी बारिश थी, बारिश के बावजूद वहाँ गए थे, और हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट सत शर्मा जी भी आए थे। तो लोगों की ये डिमांड थी कि हमारे एरिया में क्यों नहीं आया कोई, तो हमने वहाँ ब्रह्मा कुमारी के साथ मिलकर वहाँ गए, मंजली में हमने वहाँ कैंप लगाया, और तकरीबन कुछ 40 फैमिली को रिलीफ मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट किया, जिसमें गैस सिलेंडर थे, खाने पीने की चीज़ें थी, ताकि उनका वो अपना घर शुरू कर सके। टार्च थी, गैस सिलेंडर वगैरह थे जी। तो उसके बाद डी साहब से बात करके हमने आर्मी की थोड़ी मदद ली, उससे थोड़ा सा रोड पराला तक ठीक किया। अभी हमारी जो JCB है पिछले 4 दिन से रूरल डेवलपमेंट के थ्रू लगी हुई है, और आज शाम तक हम जमालपुर तक पहुंच जाएंगे। और वो एक
पूरा रोड नहीं है क्योंकि ट्रैक्टर रोड ही था, तो लिहाजा उन लोगों के आने जाने के लिए कम से कम 2 व्हीलर वहाँ जा पाए, उसके लिए हमारी कोशिश है। डॉक्टर साहब एक और सवाल रहेगा, जीएमसी कठुआ में जो घायल हुए थे उन्हें रखा गया था, तो उनकी निगरानी हो रही है कि अब ठीक होके कुछ लोग आए हैं या अभी भी वहाँ पर ही जीएमसी कठुआ में एडमिट है? देखिए 16 लोग इंजर्ड हुए थे, 16 में से कुछ लोगों को जो ज़्यादा इंजर्ड थे वो आर्मी हॉस्पिटल वहाँ पठानकोट उनको शिफ्ट किया था, लेकिन जो कठुआ के थे वो सारे उनको डिस्चार्ज कर दिया गया और प्रॉपर उनको ट्रीटमेंट भी दिया, और जो पार्शियली उनको रिलीफ मिलना था वो भी ऑन स्पॉट दे दिया गया था। लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा उन इलाकों के लिए बाढ़ प्रभावित है जो आपकी विधानसभा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि रास्ता खुल जाए उनके लिए, क्योंकि वो भी परेशान है, वो भी अपनी जगह सही है। बिल्कुल, वो उनकी जो परेशानियां हम समझ सकते हैं क्योंकि ऑन स्पॉट जाके हमने वहाँ देखा, और अलग अलग NGOs के थ्रू, जिस तरह ब्रह्मा कुमारीज का मैंने जिक्र किया, हमारी जो सबसे बड़ी जो इंडस्ट्रियल यूनिट है कठुआ का, चिनाब टेक्सटाइल मिल्स, उनके माध्यम से भी हमने तकरीबन 100 फैमिलीज़ को बाहर राशन डिस्ट्रीब्यूट किया। कठुआ में जो हमारा ITI रोड है, वार्ड नंबर 8 है, वार्ड नंबर 7 है, खख्याल है, चक दरबखां है, शेरपुर है, ये सभी फैमिलीज़ को भी CTM के माध्यम से हमने रिलीफ मटीरियल 2 दिन पहले दिया था, तकरीबन को 150 फैमिलीज़ को। आने वाले दिनों में हम दनोड, जंडोर और जो नौनाल साइड जो थोड़ा थोड़ा लॉसेज हुए हैं लोगों के, वो भी असेस करने जा रहे हैं और उनको थोड़ा रिलीफ मटीरियल भी देने जा रहे हैं। और जो रास्तों की बात करें, अगर रास्तों का ये है कि अभी काफ़ी डैमेज हुआ है और उसके लिए पूरी एडमिनिस्ट्रेशन चौकस है। मैं DC साहब से लगातार संपर्क में हूँ और वो भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो हम कनेक्टिविटी तकरीबन हमारी कोई 85% रिस्टोर हो गई है, और जो 15% बची है वो भी मुझे लगता है कि अगर मौसम ख़राब ना हुआ तो आने वाले 5-10 दिन में सारा वो चलने के लायक हो जाएगा। पूरा उससे पहले वाली कंडीशन में तो आना मुश्किल है अभी, क्योंकि उसके लिए टाइम लगेगा, उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, लेकिन जितने मिनिमम रिसोर्सेज इनके पास हैं उसके मुताबिक हम करने जा रहे हैं। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जहाँ पानी की प्रॉब्लम थी दिलवा में और उस एरिया में, पानी के लिए लोग जब शुरुआत में जो त्रासदी हुई, लोग बाटलें पानी की लेके जाते थे, और अभी हमने ये किया कि वहाँ तकरीबन को 6 कुएँ जो हैं ट्रेडिशनल वेल्स, उनको हमने साफ़ करवा के, ताकि लोग वहाँ से पानी इस्तेमाल कर सकें, वो साफ़ कराए डिपार्टमेंटों के थ्रू, और कुछ पैसा हम अपने CDF से भी दे रहे हैं ताकि वो लोग पानी पीने के जो जिस तरह वो बाहर से बोतलें लेके जा रहे हैं उससे तो चलेगा नहीं सिस्टम। फिर मेरी कल ग्राउंड वाटर वालों से भी बात हुई, एक वहाँ वो बोरवेल पहला हुआ था दिलवा में, उससे तकरीबन कोई 60-70 फैमिलियों को बेनिफिट हो जाएगा, उसका भी कंप्रेसर वगैरह ठीक कराने जा रहे हैं। और हमारी लगातार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो खुद भी मौके पे गए हैं 2-3 जगह, वो भी लगातार डेली हमारे से फीडबैक लेते हैं, और क्या क्या कहाँ कहाँ परेशानी है उनको भी हम बता रहे हैं, और वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को फैसिलिटी मिल पाए। शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब ने सारा एक्सप्लेन कर दिया, जो जो हमारे प्रश्न थे, जो जो लोग पूछ रहे थे। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि किस तरह से राहत बड़ी खबर जो है उन सभी लोगों को मिलती है, बाढ़ प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को, और हम तो आशा करेंगे कि जल्दी से जल्दी उनके लिए कुछ बंदोबस्त किया जाए, ताकि वो भी जिस तरह हम यहाँ पर अपने घरों में रह रहे हैं, उनके तो घर सारे पानी में बह गए, उनके लिए भी नए घर बनाए जाएँ और उन्हें भी उचित मुआवजा जो है वो दिया जाए। तो तमाम खबरों के लिए, ग्राउंड रियलिटी के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए बने रहिए JK मीडिया के साथ। मैं आपका 203 शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ कठुआ से। जय हिंद, जय भारत।